नमस्कार। अभी जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जून महीना शुरू है, यानी बारिश शुरू होने को है। और इसके पहले गर्मियाँ थी और हमारा सबसे प्यारा फल यानी आम का फल हमने गर्मियों में बहुत खाया है। विभिन्न व्यंजनों में हमने आम यूज किया है। मुझे भी आम बहुत पसंद है। पर क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में भी एक आम वर्णित है और आयुर्वेद वाले आम से बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। आखिर ये आयुर्वेद वाला आम है क्या, इसकी ही जानकारी आज हम लेने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर पुष्कर प्रभु और आप देख रहे हैं प्रभु एट 2020। आयुर्वेद में जो आम वर्णित है वो खाने वाला फल आम नहीं, बल्कि आधा हजम हुआ खाना है। ये सुनकर आप वीडियो बंद मत कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में ये आयुर्वेद वाले आम के आप भी शिकार हो सकते हैं या शिकार हो गए होंगे। आयुर्वेद ग्रंथकार आम की व्याख्या करते वक्त बोलते हैं कि उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम रुक्षम आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। यानी हमारी जाठराग्नि की मंदता के कारण हम जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से हजम नहीं होता और वो आधा पका हुआ खाना शरीर में वैसे ही पड़ जाता है। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम घर में सब्जी बनाते हैं तब हम एक पतीले में सब्जी, पानी, मसाले, तड़का वगैरह सब देके वो सब्जी गैस के ऊपर पकाने के लिए रख देते हैं। पर हमने वो गैस आधा अधूरा ही बंद कर दिया तो सब्जी ठीक से बनेगी नहीं और वो सब्जी ना खाने लायक बनेगी ना टेस्टी बनेगी। वैसे ही हमारा जो जाठराग्नि है उसकी मंदता के कारण हम जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता और वो आधा हजम हुआ खाना शरीर में वैसे ही पड़ा रहता है। और आयुर्वेद में इसे ही आम कहा है। जाठराग्नि की मंदता से आम कैसे उत्पन्न होता है वो तो हमने जान लिया, पर आम बनने के कुछ अन्य भी कारण आयुर्वेदीय ग्रंथों में बताया है। पर वो बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आम बनने का पहला कारण है वो अत्यधिक मात्रा में भोजन करना। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हम जब भोजन करते हैं वो शरीर से अच्छी तरह से पचाया नहीं जाता और उससे शरीर में आम उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है अत्यधिक गुरु यानी पचने में भारी पदार्थ का सेवन करना, जिसमें चीज, पनीर, फर्मेंटेड फूड यानी इडली, डोसा, ब्रेड, पाव इस तरह के पदार्थ आते हैं। तीसरा कारण है वो है अत्यंत रुक्ष पदार्थ का सेवन करना, जिसमें घी या तेल नहीं है। ऐसे पदार्थ खाने से भी शरीर में आम उत्पन्न होता है। चौथा कारण है विदाहकर पदार्थ, जिसमें हम चाइनीज पदार्थ का सेवन करते हैं। ये पदार्थ शरीर में विदाह यानी जलन पैदा करते हैं। चाइनीज पदार्थ में अजीनोमोटो, विनेगर यानी ग्लाइसिल एसिटिक एसिड होता है जो शरीर में विदाह उत्पन्न करता है और उससे शरीर में आम बनता है। आम बनने का पांचवा कारण आयुर्वेदिक ग्रंथकार कहते हैं, जब हमें बहुत जोरों की भूख लगती है पर हम देर से खाना खाते हैं उस वक्त भी आम बनता है। इसलिए जब हमें भूख लगती है तो उचित समय पे उचित मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए। आम बनने का छठा कारण है जब हम खाना खाते वक्त अत्यधिक क्रोध या चिंताग्रस्त होते हैं तो शरीर में आम उत्पन्न होता है। और सातवां और आखिर का कारण है अध्यशन। अध्यशन यानी जब हम पहले खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ है और उसके ऊपर हम फिर से भोजन करते हैं तब उसे अध्यशन कहते हैं और इससे भी शरीर में आम उत्पन्न होता है। शरीर में आम किन कारणों से बनता है इसकी जानकारी हमने अभी ले ली, पर ये आम बनने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब शरीर में आम बढ़ता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर में भारीपन बढ़ता है, उसी के साथ शरीर अच्छी तरह से खाना हजम नहीं कर पाता, इससे अजीर्ण बढ़ता है। उसी के साथ ही साथ थूक बार बार निकलती है और पेट भी साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। इन जैसे लक्षण शरीर में आम उत्पन्न होने के बाद हमें दिखाई देते हैं।
ये आम वाली समस्या का एक आसान सा इलाज मैं आपको बताता हूँ। वो है लंघन, जिसे सामान्य भाषा में उपवास कहते हैं। पर ये व्रत वाला उपवास नहीं। इस उपवास में दिन भर आपको भूखे पेट रहना है और प्यास लगने पर ही गुनगुना गर्म पानी पीना है। इस तरह के उपवास करने से शरीर में उत्पन्न आम शरीर अपने आप पचा देता है और शरीर के बाहर निकाल देता है। जब आम के लक्षण कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं, तब उसके लिए पंचकर्म की सहायता हम ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपके नजदीकी वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो ये था आयुर्वेद वाला आम। आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको शंका हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।